हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग ऑफ दुबई सीरीज़। आज का ब्लॉग तो सुपर खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम विज़िट करेंगे दुबई के फेमस गोल्ड सूक को। जी हाँ, जो कि दुनिया भर में मशहूर है अपने गोल्ड की क्वालिटी को लेकर। और कुछ छोटी मोटी शॉपिंग हमने भी की वहाँ पे। सबसे बड़ी दुनिया की गोल्ड रिंग वहाँ हमने देखी और भी ना जाने क्या क्या हमने वहाँ एक्सप्लोर किया। और साथ ही वहाँ के एक बहुत ही फेमस शॉप के सेल्समैन से हमने बात की, जाना गोल्ड के बारे में, वहाँ की किस तरह से मेकिंग चार्जेस होते हैं एंड ऑल। सो बने रहिए इस ब्लॉग में। हम वेट कर रहे हैं अपनी टैक्सी का जो हमने अभी बुक करवाई है, बिकॉज आज हमारा जो हाफ डे था वो थोड़ा सा फ्री था। सो अभी हम जा रहे हैं गोल्ड सूक देरा। वहाँ के लिए हमने करीम ऐप के थ्रू अपनी जो है वो टैक्सी बुक करवाई है। कर रहे हैं, जैसे ही वो आती है तो हम चलेंगे। और दूसरा जो एक मेथड है देरा पहुंचने के लिए, दीरा पहुंचने के लिए, गोल्ड सूक जाने के लिए हमारे होटल से है बाय बोट। बट बाय बोट हमें लेने के लिए बच्चों के साथ थोड़ा सा हमें नियर अबाउट 900 मीटर हमें वॉकिंग जाना होगा, रोड क्रॉस करना होगा, तब हम पहुंचेंगे। ये ऑप्शन भी अच्छी थी, हमें एक्सपीरियंस देखते हैं वापसी पे लेते हैं शायद इसका एक्सपीरियंस। बट अभी तो हमने अपना जो है वो कैब बुक किया है और उसी का वेट कर रहे हैं। वहाँ तो पहुँचे हम, उसने तो बाहर जैसे उतार दिया। कहाँ यहाँ पे, कहाँ जहाँ भी खाने का दिखेगा वहाँ चल पड़ते हैं। कैब लेके हम पहुँच चुके हैं देरा, जो कि जाना जाता है अपने सूक्स के लिए। और सबसे पहले बच्चों के साथ आए हैं तो उनकी पेट पूजा, उन्हें सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। तो हम ढूंढ रहे थे, सबसे पहले पहुंचते एक रेस्टोरेंट वहाँ पे कि बच्चों को खिला पिला के हम अपना आगे का शॉपिंग का प्रोसेस जो है स्टार्ट करें। सो कैब वाले ने जो था हमें बाहर ही आउटसाइड पे ही हमें ड्रॉप कर दिया था, बिकॉज़ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट लेते हुए अपने गोल्ड सूक तक इजीली पहुँच सकते हो। और ये एक बेस्ट ऑप्शन भी था कि हमें वॉकिंग जो था पूरा सूक्स को विज़िट करने का, एक्सप्लोर करने का पूरा हमें मौका मिला। और एक्सप्लोर भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। दुबई सूक्स की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे छोटी छोटी जो हैं अलग से स्पेशल मार्केट्स बनी हुई हैं, लाइक सूक्स जिन्हें कहा जाता है। स्पाइसेस का अलग से एक अलग ही एक उनका पूरा मार्केट रहेगा। परफ्यूम्स का एक पूरा लेन जो है, पूरी मार्केट अलग से रहेगी। गोल्ड की तो वर्ल्ड फेमस, सबको पता ही है गोल्ड सूक। सो इसी तरह से डिफरेंट वैरायटी के लिए आपको डिफरेंट सूक्स को विज़िट करना होगा। ये वाला जो एरिया है, जस्ट ये तो अभी बाहर की तरफ का एरिया है। यहाँ पे भी हमने बहुत एक्सप्लोर किया, बट शॉपिंग यहाँ नहीं की क्योंकि हमें मेन जो था वो सूक्स के अंदर जाके वहाँ एक्सप्लोर करना था और वहीं से हमें परचेज़ भी करना था अपना गोल्ड। सो अभी हम तो जस्ट, ये इतना बड़ा एरिया था और हम लोकल भी नहीं थे वहाँ के, तो हम तो जस्ट अपना रास्ता ही ढूंढ रहे थे। मेन हमारा टारगेट था अभी गोल्ड सूक्स तक पहुँचना। बट गोल्ड सूक्स तक पहुँचने के लिए जो रास्ते में हमने एक्सपीरियंस की बहुत सी चीज़ें, बहुत सी शॉप्स, वो बहुत ही प्यारा सा एक एक्सपीरियंस था। शायद कैब हमें डायरेक्ट गोल्ड सूक के पास वहाँ ड्रॉप करती तो हम ये सब चीज़ें मिस कर देते। यहाँ पे परफ्यूम्स की बहुत सी वैरायटीज़, मतलब इतनी वैरायटीज़ देखने को मिली। मैं अभी एक झलक आपको उसकी दिखाऊंगी भी आगे चल के, बट परफ्यूम्स पे एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। और गोल्ड सूक का तो ये सेम कंटिन्यू अभी चलने वाला है। अभी तक पहुंचते हैं, वहाँ पहुंचने तक का सफ़र देखो कि हम किस तरह से वहाँ पहुँच गए हैं अभी तो। अभी तो हम बच्चों के साथ चल रहे थे, तो बच्चों की डिमांड थी कि पहले उन्हें पेट पूजा करनी है। सो गोल्ड सूक्स को ढूंढते ढूंढते हमारा एक टारगेट और भी बढ़ गया था कि हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट भी ढूंढना था, जो कि हमें बाहर की तरफ ही मिलने वाला था, जिसमें वेज भी हो, नॉन वेज भी हो, सब ऑप्शन मिल जाएं। मोस्टली जो है दुबई आप गए हैं तो नॉन वेज तो आपको जगह जगह मिल ही जाएगा, बहुत सी ऑप्शंस, बट वेज ढूंढना मिल जाता है। बट वो अच्छा वाला वेज ढूंढना थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा।
सो जस्ट हम अभी तो वही सर्च कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा रेस्टोरेंट मिल जाए जहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हो। और रही मेरी बात, मैं तो सोच रही थी कि जैसे सीधे उड़ के ही पहुँच अभी जाऊँ कहाँ गोल जाना है? सूप, पीछे को जाना है, इधर को जाना बट है? अभी तो बच्चों को सेटिस्फाई करना हमारा मेन यहाँ पे मोटिव था। तो हमें मिल गया था अपना एक रेस्टोरेंट जहाँ पे फ्रेश जूस था, फ्रूट्स थे, आइसक्रीम्स थी, और ऑब्वियसली नॉन वेज लवर्स के लिए तो नॉन वेज होगा ही। सो अपनी अपनी टेस्ट के चॉइस के अकॉर्डिंग सब ने वहाँ पे अपना मील ऑर्डर किया, और मैंने तो अपना जूस, कोल्ड कॉफ़ी, यही मेरा था। बच्चों का आइसक्रीम, फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर, और हस्बैंड का तो नॉन वेज ऑल टाइम फेवरेट। सो सब ने अपनी पेट पूजा की और उसके बाद चल दिए हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ, अपने गोल सूक्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अभी ये वाला जो व्यू है ये भी बाहर का ही है, आउटसाइड का ही है। अभी हम सूक्स तक पहुँचे नहीं हैं। बाहर भी आपको बहुत सी शॉप्स मिल जाएंगी गोल्ड की, बट जो एक्सपीरियंस आप गोल्ड सूक में, वो पूरी की पूरी लेन जो है गोल्ड शॉप से ही भरी हुई है। पता नहीं कितनी सैकड़ों वहाँ पे गोल्ड की शॉप्स हैं। सो वहाँ उस चीज़ को एक्सप्लोर करना हम मिस नहीं करना चाहते थे, तो हम जस्ट ये बाहर वाली शॉप्स को हम बाहर से ही देख के, एक्सप्लोर करके, कुछ पूछ के चल रहे थे। और ये रहे परफ्यूम्स। ये पूरी की पूरी ये एक मार्केट थी जिसमें एक बहुत ही फेमस ये शॉप थी जिसमें पता नहीं कितनी वैरायटी के परफ्यूम्स थे। इस पे मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। अभी तो हम पहुंच गए थे अपने गेट नंबर 2 पे, जो कि हमें लेके जाने वाला था सीधा गोल्ड सूक में। मतलब यहाँ से गोल्ड सूक जो है वो स्टार्ट हो रहा था। सो एक पूरी की पूरी लेन है जिसमें पता नहीं हज़ारों सैकड़ों शॉप्स हैं कि सिर्फ गोल्ड की। और यहाँ पे गोल्ड इस तरह से लटका हुआ था ना, जैसे मतलब मान लो कोई आर्टिफिशियल चीज़ें हमारे यहाँ पे नॉर्मल सरोजनी मार्केट में लटकी रहती है ना, कि ये है, ये मतलब इस तरह से, वो वहाँ पे नॉर्मल कैजुअल था। वो छोटी मोटी चेन्स तो ऐसे ही थी, उनके लिए टॉयज़ लग रहे थे। और डिज़ाइंस, भाई इतने खूबसूरत डिज़ाइंस मैंने आज दिन तक सच में ही नहीं देखे थे। गोल्ड के बैंगल्स कह लो, नेकलेस कह लो, और भी पता नहीं रिंग्स, ईयर रिंग्स, अल्टीमेट ऐसे डिज़ाइन सच में आपने कहीं नहीं देखे होंगे, कहीं भी नहीं देखे होंगे। इतने अल्टीमेट सुंदर से सुंदर डिज़ाइन, छोटे से छोटा। आपको एक रिंग में भी बहुत सी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। नेकलेसेस की तो बात ही छोड़ो, वो तो डिज़ाइन ही ऐसे अल्टीमेट थे, बहुत ही खूबसूरत। ये देखो कितने, मतलब यार ये डिज़ाइंस ही इतने प्यारे। आप चाहे यहाँ पे एक बात और थी कि इंडियन अगर आपको चाहिए, इंडियन में भी मिलेगा। वहाँ का जो ट्रेडिशनल आर्टिकल है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ पे इटालियन जो है डिज़ाइंस, वो भी बहुत फेमस है, वो भी वहाँ पे बहुत सी वैरायटी थी। सो इन सब चीज़ों का हम तो रिंग, नेकलेस और बैंगल, इन सभी चीज़ों को ढूंढ रहे। पर वहाँ पे देखो, ये तो भाई वहाँ के लोग तो कपड़े भी ये गोल्ड वाले ही पहनते हैं क्या, पता नहीं। श्रग्स और ये ड्रेसेस ही कौन खरीदता होगा, पता नहीं कौन, वो खरीदते होंगे वहाँ के लोकल्स या कोई भी हैं। बट मैं तो इनको देख देख के ही मतलब पता नहीं कौन से वर्ल्ड में पहुँच चुकी थी यार। क्या सुंदर सुंदर ये चीज़ें थी। और मतलब ये सिर्फ आपको गोल्ड सूक में जाके ही देखने को मिल सकती है, और मेरे ब्लॉग में भी देखने को मिल सकती है ऑब्वियसली। तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, सच में मतलब ऐसे सुंदर गोल्ड के डिज़ाइन। और ये एक शॉप में आप देखोगे अलग है, दूसरी शॉप में जाओगे अलग है। मतलब कितनी वैरायटी, कितनी सारी शॉप्स और कितनी सारी वैरायटी डिज़ाइंस में। मतलब बहुत ही देख के लग रहा था कि यार ये तो सच में है, ये बनता है, ये वर्ल्ड फेमस है। क्यों है? ये इनकी अपनी जो आर्ट है उसके लिए। और कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन। शॉप्स तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बट हमें तलाश थी ज़ीरो मेकिंग चार्जेस वाले शॉप की। जी हाँ, आपको गोल्ड ख़रीदना है तो ध्यान में रखिए कि मतलब वहाँ पे बार्गेनिंग भी चलती है गोल्ड पे। अब बार्गेनिंग रेट्स पे नहीं आप कर सकते, उनके मेकिंग चार्जेस पे आप बार्गेनिंग कर सकते होती है। सो वहाँ पे अलग अलग शॉप्स में अलग अलग
आर्टिकल पे अलग अलग मेकिंग चार्जेस हैं, डिपेंड करता है वो आर्टिकल का जो है वो डिज़ाइन किस तरह का है। बट यहाँ पे कुछ जो शॉप्स हैं वो सभी आर्टिकल पे ज़ीरो मेकिंग चार्जेस भी लगाती हैं। जी हाँ, यहाँ पे शॉप्स हैं। और अगर आप दुबई जा रहे हो और वहाँ से गोल्ड ख़रीदना चाहते हो, आपको इन्वेस्ट करना है या आप मनी सेव करने के पर्पज़ से जा रहे हो कि यार इंडिया से जाके हमें दुबई में गोल्ड ख़रीदना है तो हमें अच्छा भी मिले, डिज़ाइन भी अच्छा मिले और हमें फ़ायदा भी हो, तभी फ़ायदा है वहाँ के गोल्ड का। और प्योरिटी तो ऑब्वियसली वहाँ पे चोरी चकारी तो कोई कर ही नहीं सकता, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ पे आपको 22 कैरेट मीन्स 22 कैरेट, 24 कैरेट मीन्स 24 कैरेट, 18 कैरेट मीन्स 18 कैरेट। सो इसमें ऊपर नीचे होने की संभावना बिल्कुल ज़ीरो है। अब हम, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमें उस शॉप पे पहुंचना था जहाँ पे ज़ीरो मेकिंग चार्जेस हैं। सो पहले तो ये देखो, ये रिंग, वाओ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी गोल्ड रिंग, क्या बात है। बट ये ज़ीरो मेकिंग चार्जेस वाली शॉप नहीं थी, तो हमने तो जस्ट यहाँ पे इस रिंग को देखना तो भाई बनता है, सब देखते हैं, सब फोटोग्राफ करवाते हैं, तो हमने भी ये चांस मिस नहीं किया। इसके साथ फ़ोटोग्राफ्स की, वीडियोस बनाए और इसे निहारा, देखा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी गोल्ड रिंग किस तरह से दिखती है। सो इसे देख के हम पूरा, मतलब डिज़ाइन देखो, डिज़ाइंस ही इनके इतने खूबसूरत होते हैं ना, अल्टीमेट। अच्छा, अब बात थी ज़ीरो मेकिंग चार्जेस वाली शॉप की, तो अब हम वहाँ पे जस्ट पहुँचने ही वाले थे, अभी पहुँचे नहीं थे। बट उससे पहले हमें क्या दिखा यहाँ पे, ये देखो, पता नहीं क्या, कैसे कैसे नेकलेस, मतलब डिज़ाइन देखो, एप्पल का ये फ़ोन कवर का भी लोगो वाला वो डिज़ाइन में नेकलेस है। मतलब पता नहीं किस तरह के डिफरेंट डिज़ाइंस, आपको पता नहीं किस तरह के डिज़ाइन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मैं तो सच में, मैं तो कंफ्यूज हो चुकी थी कि मैं क्या खरीदूंगी वहाँ जाके। अब ये जो वो शॉप है, ये पहुँच गए थे हम उस शॉप में जहाँ पे ज़ीरो मेकिंग चार्जेस रहता है हर एक आर्टिकल पे। चाहे आप एक रिंग लीजिए, एक ब्रेसलेट लीजिए, एक नेकलेस लीजिए, कुछ भी लीजिए, कोई भी डिज़ाइन का लीजिए, यहाँ पे ज़ीरो मेकिंग चार्जेस होता है। और इस शॉप का नाम था अनवर लग्जरी ज्वेलर्स, और प्रॉपर ही आपको बिल बना के देंगे। हाँ, 5% जो था हमें अपना जो था वैट यहाँ पे देना पड़ा, बट वो वैट जो था हमें एयरपोर्ट पे रिफ़ंड हो गया। हमने वो रिफ़ंड वहाँ पे क्लेम किया कि हम भाई टूरिस्ट हैं, हम यहाँ से गोल्ड लेकर जा रहे हैं, तो जो वैट हम पे लगाया गया था आप हमें रिफ़ंड कीजिए, और वो उन्होंने हमें रिफ़ंड कर दिया। एक और चीज़, अगर आप कैश देते हैं शायद उस पर कुछ कम वैट लगता है, इसका कुछ ये भी रहता है कैश और कार्ड के थ्रू। सो हमारा कुछ कैश था और ज़्यादा अमाउंट जो था वो कार्ड के थ्रू ही था। कार्ड हमने जो था अपना फॉरेक्स कार्ड जो था अब एक्टिवेट करवाया था, तो उसके थ्रू ही हमारा जो मैक्सिमम शॉपिंग है उसके थ्रू हुआ। सो हमने तो यहाँ से शॉपिंग की, और ज्वेलरीज के डिज़ाइन देखो, मतलब ये चेन्स वेन्स तो ऐसे लटकी हुई है ना, जैसे मेले में नहीं लटकी रहती शॉप में कि इस तरह से लटकी हुई है, पर ये गोल्ड है यार, 22 कैरेट गोल्ड। यहाँ पे 22 कैरेट गोल्ड में भी आर्टिकल थे, 24 कैरेट में भी थे, और 18 कैरेट में भी यहाँ पे जो आपको डिज़ाइंस थे वो सब मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। और शॉपिंग हमारी हो चुकी थी यहाँ पे पूरी। अब जस्ट वेट था कि उन्होंने टोकन दिया था, बिलिंग के लिए टोकन है, वहाँ पे पूरे स्कैनिंग होती है, प्रॉपर तरीके से आपको टोकन मिलता है। आप अपनी टर्न का वेट कीजिए वहाँ पे एक तरीके से। सो अपना पासपोर्ट दीजिए, आपका पूरा पासपोर्ट वहाँ पे उसमें एंट्री होगी, हर एक मतलब पूरा सिस्टमेटिक वे था। ऐसा नहीं है कि आपको ये ज़ीरो मेकिंग चार्जेस दे रहे हैं तो कुछ गलत है, नहीं। इनका हमने जैसे इनके सेल्समैन से भी बात की कि ये बहुत पुरानी शॉप है, और ये एक जैसे बोलते हैं ना कि बल्क में चीज़ें लेते हैं, बल्क में ये बेचते हैं। सो उस वजह से ये मेकिंग चार्जेस अपने नहीं लगाते हैं। और डिज़ाइंस, अब जैसे हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, हमें तो ये था कि हाँ डिज़ाइन तो चाहिए, अच्छा डिज़ाइन चाहिए, पर चल जाएगा, कोई नहीं, ज़ीरो में हमें जहाँ से सेविंग हो सके भाई हम तो करना चाहते हैं। और
अगर हम बाहर गए हैं अपने सेविंग पर्पस से गोल्ड खरीद के ला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम मेकिंग चार्जेस को भी ध्यान में रखेंगे ही। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की शॉपिंग करना पसंद करेंगे। इन भाई साहब ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हर एक चीज़ की, यहाँ पे हर एक चीज़ पे क्यों जो है वो मेकिंग चार्जेस नहीं है, कि हम कितना गोल्ड दुबई से एज टूरिस्ट इंडिया ले जा सकते हैं, एक फ़ीमेल कितना ले जा सकती है, मेल कितना ले जा सकता है। फीमेल जो है 40 ग्राम तक जो गोल्ड है वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं, बट वो आपको पहन के जाना होगा। और मेल जो है वो 20 ग्राम तक गोल्ड जो है वो अपने साथ ले जा सकते हैं, बट वो भी आपको पहन के ही जाना होगा। और साथ ही साथ अब कन्फ्यूजन ये था कि 40 ग्राम गोल्ड तो आप ले जा सकते हो, बट उसका जो अमाउंट है शायद लेडीज़ के लिए 1.5 लाख रुपए है, कि 1.5 लाख रुपए तक का गोल्ड बट 40 ग्राम होना चाहिए। ये थोड़ा सा वो चीज़ डामाडोल हो रही थी कहीं ना कहीं। तो हमने सेफ़र साइड के लिए जितना अमाउंट था उसी के अकॉर्डिंग जो रूल्स बन रहे थे हमने उतना ही परचेज़ किया, सेफ़र साइड रहने के लिए। बाकी देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है आगे चल के। बट अभी तो हम यहाँ की अनवर लग्जरी ज्वेलर की शॉप से अपना पूरा परचेज़ करके आ चुके थे। इतना रश था इस शॉप में, मतलब खड़े होने तक की जगह नहीं थी, बट इनकी डीलिंग बहुत सिस्टमेटिक वे में थी। आप अपना जो भी चूज़ करना है चूज़ कीजिए, टोकन मिलता है बिलिंग के लिए प्रॉपर। आप अपने टर्न का तरीके से वेट कीजिए, जब आपका टोकन नंबर शो होगा आपको स्क्रीन पे तब आप जाइए अपना बिल पे कीजिए। पूरा पासपोर्ट के थ्रू आपका एंट्री होगी वहाँ पे, जिससे आप अपना जो एयरपोर्ट पे है वो वैट जो है वो रिफ़ंड करवा सकते हैं। हमने भी अपना 5% वैट जो है वो एयरपोर्ट पे क्लेम करवाया। और ये रही इस शॉप की लोकेशन। आप गेट नंबर 2 से एंट्री लीजिए, जहाँ पे पूरा ये गोल्ड सूक ख़त्म होता है, और वहीं से लेफ़्ट लेते हुए आप वुमेंस म्यूज़ियम आएगा बीच में। उसी वाली लेन पे आपको एक ये गोल्ड सेंटर करके एक बिल्डिंग मिलेगी, जिसमें अंदर ये एक शॉप है अनवर लग्जरी ज्वेलर, जहाँ पे आपको ढेरों सारी वैरायटी मिल जाएंगी हर एक चीज़ की, और ज़ीरो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब ये कुछ अलग सी शॉप है, ये अलग शॉप है एक, जहाँ पे ज़ीरो मेकिंग चार्जेस किसी भी आर्टिकल पे नहीं है। यहाँ पे मिनिमम जो मेकिंग चार्जेस था वो था 5 to 6%। वो इंडियन बैंगल्स थी कुछ, उन पे था। और अगर आप किसी और डिज़ाइन पे स्विच कर रहे हो, जैसे इटालियन डिज़ाइन है, बहुत ही फेमस डिज़ाइंस रहते हैं ये, सो इनके मेकिंग चार्जेस भी डिफरेंट थे। 12, 13, 14, 15 इस तरह के परसेंटेज पे इनके मेकिंग चार्जेस थे, डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन ऑफ द आर्टिकल। बट हमें तो भाई फ़ायदे का सौदा करना था। अब हम इंडिया से दुबई हमने गोल्ड ख़रीदना है, वहाँ से ख़रीद के ला रहे हैं, तो फ़ायदा ना हो तो कुछ हमें अच्छा महसूस नहीं होगा। हमें तो भाई मिडिल क्लास हो गए, हमें तो फ़ायदा भी देखना है अपना, कि हम अपना छोटे से छोटा अमाउंट कहाँ हम बचा सकते हैं। ज़ीरो मेकिंग चार्जेस डेफिनेटली मुझे तो प्रेफर करना ही था, और मैंने किया भी। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप गोल्ड ख़रीद रहे हैं तो आपको वहाँ पे कुछ ज़ीरो मेकिंग चार्जेस तो आपके साथ फ्रॉड होगा या कुछ स्कैम होगा, नहीं। दुबई है, दुबई से आप कुछ भी ख़रीद के ला रहे हो, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे किसी भी तरह का फ्रॉड स्कैम आपके साथ नहीं हो सकता है। प्रॉपर आपको बिलिंग बना के दे रहे हैं, प्रॉपर आप वैट रिफ़ंड करवा रहे हैं एयरपोर्ट पे जाके, तो यहाँ पे किसी भी फ्रॉड का सवाल तो उठता ही नहीं है। हम तो सेटिस्फाइड थे अपना ये गोल्ड ख़रीद के। और आप भी अगर दुबई जा रहे हैं और गोल्ड ख़रीदना चाहते हैं, अब डिपेंड करता है कि अगर आपको बहुत ही यूनिक से डिज़ाइंस लेने हैं तो उन पे आपको हो सकता है किसी और शॉप में मेकिंग चार्जेस देने पड़े। बट जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको सेविंग भी करनी है, गोल्ड भी ख़रीदना है, 22 कैरेट में ख़रीदना है, अच्छा ख़रीदना है, डिज़ाइन भी सुंदर चाहिए, बट सेविंग सबसे पहले है दिमाग में, तो अनवर लग्जरी ज्वेलर जो है एक बेस्ट ऑप्शन है। और लास्ट में ये रही मेरी जो सबसे पसंदीदा शॉपिंग होती है किसी भी जगह पे मैं घूमने जाती हूँ, वो ये रहे मैग्नेट। जो फ्रिज मैग्नेट हैं, मैं इन्हें कलेक्ट करना जो है बहुत पसंद करती हूँ। और
हर जगह से ख़रीदती भी हूँ, जहाँ भी घूमने जाती हूँ वहाँ की एक निशानी के तौर पर ये मेरे फ्रिज पे देखने को आपको मिल जाएगा हमेशा। ये एक मेमोरी होती है, निशानी होती है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आते समय तो हम बाय रोड आए थे, अब जाते समय हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं बाय बोट देहरा टू मीना बाज़ार। सो ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते